राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार भगवान शिव जी और नाग देवता के बीच में बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही थी। सोचा कि नाग देवता जी ऐसा क्या भगवान शिव से पूछ रहे हैं जो इतने ज़्यादा लंबी ही डिस्कशन हो रही है। फिर हमें पता चला कि नाग देवता जी भगवान शिव से यह पूछ रहे हैं कि लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। एक ही इंसान अलग अलग देवी देवता की पूजा क्यों करता है। तब भगवान शंकर जी उस नाग देवता को इतने प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं कि व्यक्ति क्यों अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। चलो हम भी जानते हैं। तब शिव भगवान शिव कहते हैं कि सभी देवी देवता एक ही रूप से हैं, उन सभी में मेरा ही अंश मौजूद है। क्योंकि जिस व्यक्ति को धन चाहिए, जिस व्यक्ति को समृद्धि चाहिए, जिस व्यक्ति को पालन पोषण की कमी है, अन्न धन चाहिए, वह तो भगवान विष्णु जी की पूजा करता है। और जिस व्यक्ति को समृद्धि के साथ साथ और भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, वह भगवान गणेश जी की पूजा करता है। और जो माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसे शक्ति की ज़रूरत होती है। उसे शक्ति के साथ साथ माँ की ज़रूरत होती है, माँ का आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए वह माँ दुर्गा की पूजा करता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति जो है अपनी अलग अलग कामनाओं के हिसाब से भगवान की पूजा करते हैं। फिर नाग देवता जी पूछते हैं, लेकिन सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी मंशा से किसी भी देवी देवताओं की पूजा करे, लेकिन उन सभी में मैं ही मौजूद हूँ। मेरा अंश ही हर ईश्वर में मौजूद है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, जैसे कि हम सभी कहते हैं कि भगवान रूप अलग अलग हैं लेकिन ईश्वर एक है। उसी प्रकार से तब भगवान शिव उस नाग देवता को इतने प्रेम पूर्वक यही समझाते हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ होती हैं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते होते हैं, वह अलग अलग रास्तों से चलते हुए, वह अलग अलग रास्तों से बहते हुए लास्ट में आकर तो एक समुंदर में ही समा जाती हैं। उसी प्रकार से सभी देवी देवता, सभी ईश्वर जो हैं वह भगवान सभी लास्ट में तो आकर मेरा ही स्वरूप है, वह सभी मुझ में ही समा जाते हैं और उन सभी में मेरा ही अंश मौजूद है। क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान, मैं परम पिता परमात्मा हूँ, वह सभी मेरे ही छोटे छोटे अंश हैं। इसलिए सभी के रूप अलग अलग दिए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार की कामना चाहता है वह उस भगवान के पास जाए। वरना तो एक ईश्वर के पास अगर सभी अपनी अपनी चिट्ठियाँ लेकर आएंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। इस प्रकार से जैसे नदियाँ एक समुंदर में समा जाती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य है अपनी इच्छाओं का जब पिटारा लेकर आते हैं, आखिरकार तो वह मेरे पास ही पहुंचती हैं। इसलिए इस प्रकार से भगवान शंकर जो हैं उन नाग देवता को समझा रहे होते हैं कि ईश्वर एक है। उसी प्रकार से हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर भगवान के पास जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि भगवान शंकर हमारी नहीं सुन रहे होते हैं, तब हम कभी माँ दुर्गा के पास जाते हैं और कभी हम विष्णु जी के पास जाते हैं, कभी हम गणेश जी के पास चले जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी समस्या लेकर दर दर घूम रहे होते हैं। हम यह विश्वास नहीं रखते हैं कि अगर हम भगवान शंकर के पास गए हैं तो वह हमारी जो है इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ईश्वर वही हमें देता है जो हमारे लिए अच्छा हो, भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा हो। वरना हम मांगते तो बहुत कुछ है। जिस प्रकार से हमारे बच्चे होते हैं वे हमसे कई प्रकार की चीज, हम सामान की कामना करते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा खाना खाने के लिए फ़ोन मांगता है, क्या हम उसे दे देंगे?
नहीं ना। हम सोचेंगे कि अगर ये बच्चा बिना फ़ोन के ही खाना खा ले तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, उस जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी अपने बच्चों को उनके फायदे की चीज देते हैं जिसमें उनका फायदा हो। उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे माता पिता हैं और वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, वह नहीं जो हम मांगते हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। और भगवान अगर अपनी इच्छा से हमें कुछ देंगे तो वह इस प्रकार से संयोग के देंगे कि हमें किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में पछताना नहीं पड़ेगा और हमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से ईश्वर की देन होती है जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और हमें भी भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि अगर ईश्वर हमारी नहीं सुन रहा है तो उसमें भी शायद कोई कारण हो सकता है। और हमें अपनी इच्छा के लिए ईश्वर के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर भरोसा करना होगा। और हमें विश्वास रखना चाहिए कि कभी ना कभी तो ईश्वर हमारी जरूर सुनेंगे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर करते हैं ईश्वर से मांगने के लिए। एक बार एक व्यक्ति जो है बहुत ही पैसे वाला होता है। उसके पास इतना पैसा है कि अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। उसके बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं, बहुत बहुत मंदिर बनवाए रखे होते हैं, कुएं बावड़ियाँ, बहुत सारा उसने अरेंजमेंट कर रखा होता है। वह इतना ज़्यादा अमीर होता है कि अनुमान लगाना ही मुश्किल है। एक बार क्या होता है कि उसे बिजनेस में करोड़ों का घाटा पड़ जाता है। जब उसे करोड़ों का घाटा पड़ता है तब उसे ईश्वर की याद आती है। क्योंकि उससे पहले तो वह इतना पैसा होता है कि उसने इतने सारे मंदिर बनवा रखे होते हैं, यहाँ तक कि उन मंदिरों में पंडित भी पूजा के लिए रखे होते हैं जो उस शाहूकार के नाम की वहाँ पर पूजा करते हैं। जब एक व्यक्ति की हर एक मंदिर में पूजा होगी तब हम जान ही सकते हैं ईश्वर उसके ऊपर तो मेहरबान होगा ही होगा। इस प्रकार से एक बार उसके बिजनेस में उसे घाटा पड़ जाता है, करोड़ों का घाटा पड़ जाता है। फिर वह सोचता है क्यों ना मंदिर जाया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए कि मुझे करोड़ों रुपया चाहिए ताकि मैं अपने व्यापार को बचा सकूं, वरना तो मैं जमीन पर, सड़क पर आ जाऊंगा। इतना सोचते हुए वह सोचता है क्यों ना सुबह सुबह जल्दी उठकर जाया जाए और भगवान के साथ पहले ही मुलाकात मेरी हो जाए। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं ना, उसे तो पहले बोहनी की ही चिंता होती है कि पहले बोहनी मेरी हो जाए। उसी प्रकार से उसे यही ध्यान रहा कि मैं मंदिर में सबसे पहले जाऊं और सबसे पहले मेरी मुलाकात हो ताकि ईश्वर का जो मूड है वह ठीक हो और वह मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। इतना कह सोचते हुए वह सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर की तरफ चल देता है। जब वह मंदिर की तरफ चलता है, मंदिर में पहुंचने पर वह क्या देखता है, जरा सोचिए आप। वह देखता है कि मेरे उससे पहले एक व्यक्ति वहां पर पहले ही मौजूद होता है जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है, हे भगवान, मुझे सिर्फ मात्र 5 रुपए चाहिए, 5 रुपए दे दीजिए हे ईश्वर, 5 रुपए की व्यवस्था कर दीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैंने उसका ऑपरेशन कराना है, अगर मैं ऑपरेशन ना करा पाया तो वह मर जाएगी। अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इस प्रकार से वह ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। लेकिन जो वह व्यापारी होता है, शाहूकार होता है, वह भी पीछे खड़ा चुपके से सुन रहा होता है। लेकिन वह सोचता है कि यह यहाँ से जाएगा तब मैं अकेले में भगवान के साथ बात करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति जो गरीब होता है वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है मात्र 5 रुपए के लिए। तब वह इस प्रकार से प्रार्थना किए जा रहा होता है और व्यापारी को पीछे खड़े गुस्सा आ रहा होता है। फिर अचानक से जो व्यापारी है बाहर आता है और उस व्यक्ति से कहता है, ये पकड़ो 5 रुपए और यहाँ से जाओ और अपनी पत्नी का इलाज कराओ। वह व्यक्ति जो गरीब होता है 5 रुपए उस शाहूकार से लेता है और खुशी खुशी नाचते गाता हुआ वहां से चला जाता है। और वह सोचता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरे लिए 5 रुपए की व्यवस्था कर दी। इतना सोचते हुए वह चला जाता है।
लेकिन वह व्यक्ति जो व्यापारी होता है, साहूकार होता है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मुझे 1 करोड़ रुपए की मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मुझे 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तब भगवान जो है वह मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, उस व्यक्ति से 5 रुपए की ज़रूरत थी, उससे तो तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया है और उससे मेरी जान छूट गई है। और अब तुम उससे भी बड़े भिखारी हो, जिसे करोड़ों रुपया चाहिए, और तुम्हें भगाने के लिए मुझे तुमसे भी बड़ा एक भिखारी ढूंढना होगा। क्योंकि मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग मेरे दर पर मुझसे मांगने के लिए आते हैं। कोई पैसा मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई बच्चों के लिए नौकरी मांगता है, कोई खुशियाँ मांगता है। तरह तरह की इच्छाएं लेकर लोग मेरे पास आते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे पास आए और मुझसे कहे, हे ईश्वर, आप कैसे हैं? क्या आप इस दीन दुनिया की जो दुख सुन सुनकर आप भी दुखी हो गए होंगे, आप भी अपना हाल आज मुझे सुना सकते हैं? ऐसा तो कोई भी भक्त नहीं है जो आकर मेरे पास 10 मिनट बैठे और मेरे भी दुख सुने। क्योंकि सभी तो लोग मेरे पास मांगने के लिए आते हैं। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है। भिखारी तो मेरे लिए एक जैसे ही हैं, सब मांगने के लिए आते हैं। कोई मुझसे भी आकर कहे, हे ईश्वर, मैं आज आपके लिए आया हूँ, आप अपनी जो बातें हैं आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इतना सोचकर जो भगवान है वह मुस्कुरा रहे होते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे करोड़ों रुपया चाहिए। और फिर भगवान सोच रहे होते हैं, चलो अब इस दुनिया में उस भिखारी को ढूंढो जो इसकी मदद कर सके। क्योंकि ईश्वर थोड़ा खुद आते हैं मदद करने के लिए, वह तो किसी का जरिया बनते हैं, जरिया बनाकर किसी को भेजते हैं जो हमारी समस्या हल कर सके। क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने माता पिता समझते हैं। इसी प्रकार से हमारे माता पिता हैं। अगर हम हमारे माता पिता से हर समय दुख की बातें करेंगे, कुछ मांगने की बातें करेंगे, तो कभी हम उनके पास बैठकर भी तो उनसे पूछें कि आज आपका दिन कैसा रहा और आपको क्या कोई समस्या तो नहीं है, क्या आपको भोजन में कोई कमी तो नहीं लगती है, या आपने कहीं घूमने तो नहीं जाना है, या आज आपके लिए जलेबी तो ना लाऊं, क्या आपका जलेबी खाने के लिए मन है या रसगुल्ले? कभी हम यह नहीं पूछते। इसी प्रकार से हम अपने माता पिता के पास हमेशा अपनी ज़रूरतें लेकर जाते हैं। वही आदत हमें पड़ गई है, हम भगवान के पास भी अपनी ज़रूरतें लेकर जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करें और भगवान के पास जाकर अपनी समस्याओं का पिटारा ना खोलते हुए कभी कभी हम भगवान से ये करें, हे भगवान, आपका शुक्रिया है, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। कभी कभी हमें शुक्राना करना भी सीखना होगा, तभी तो भगवान हमारी सुनेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो आज मैं आपको ले चलती हूँ हमारे मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये हमारे मंदिर में कितनी सुंदर गुलाबी रंग के कपड़ों में, देखो जरा कौन है। चलो जरा माता रानी के फेस की तरफ चलते हैं, उन्हें उनके मुखड़े की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इस गुलाबी रंग की पोशाक में कौन विराजमान है। चलो ये देखिए, हाथों में भी चूड़ी, ये लाल रंग का चूड़ा, और ये देखिए कितनी बड़ी जीभा है, और ये माता रानी की आंखें, और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो तीसरी आंख है, जो भगवान शिव की तरह है। मैंने कि ये भगवान शिव का ही रूप है। जैसे भगवान शिव की अर्धनारीश्वरी रूप है, उसी प्रकार से भगवान शिव ने माता को अपने आधे शरीर में स्थान दिया था, और उसी के कारण माँ काली के माथे पर भी तीसरी आंख है।
और ये देखिए डमरू धारण किए हुए हैं और तलवार, चूड़ियाँ। देखो माता रानी ने नारी के समान चूड़ियाँ भी पहनी हैं, तलवार एक क्षत्रिय के समान तलवार भी उठाई है। ये देखिए, ये हमें क्या शिक्षा देती हैं? ये हमें यही शिक्षा देती हैं कि चाहे हम नारी रूप में जन्म हुआ है, लेकिन नारी एक ममता की मूर्त है। माँ जैसे होती है उस प्रकार से ममता की मूर्त है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तब वह तलवार उठाना भी जानती है। ये हमें यही सिखाते हैं। और ये देखो कितने सुंदर कपड़े हैं। देखो कुछ कपड़े का थान जिसको दर्जी ने काट छांट कर ये माता रानी की कितनी सुंदर पोशाक बनाई है। इस मंदिर में ये देखिए ठाकुर जी भी विराजमान हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनकी पोशाक देखो, और देखो ये इन्होंने माला किस प्रकार से पहनी हुई है। देखो जरा कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका मुखड़ा देखो, पगड़ी देखो कितनी सुंदर है ना जी। आप जरा बताओ कि आपको ठाकुर जी की पगड़ी का डिज़ाइन किस प्रकार से लगा, कैसी लगी उनकी पोशाक। और दूसरी तरफ चलते हैं हम, जहाँ पर माता रानी की जोत जग रही है, जो हर समय चलती रहती है, जहाँ पर वीर हनुमान जी भी विराजमान हैं। और ये देखिए किस प्रकार से माता रानी के उस थान में से इतने सुंदर वस्त्र बनाए गए हैं। और इस मंदिर में आने से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त इस मंदिर में माता रानी से अपनी मुराद मांगता है, अपनी मन्नत मांगता है, विश मांगता है, तो माता रानी उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करती है। कहते हैं कि माता काली जल्दी ही सभी पर प्रसन्न हो जाती है, जिस प्रकार से वह जल्दी ही क्रोधित भी हो जाती है। उसी प्रकार से माता रानी सभी की झोलियाँ भरती है, क्योंकि है तो एक माँ ना। जो माँ होती है वह जल्दी प्रसन्न होती है अपने बच्चों पर, और जल्दी जल्दी ही वरदान भी दे देती है। देखिए जब भगवान शिव माता रानी के चरणों में लेट गए थे, तब डर के कारण, सहम जाने के कारण माता रानी की जीवा जो है वह बाहर आ गई थी। तभी से माता रानी की जो जीवा है वह बाहर ही है। ये देखो यहाँ पर इस मंदिर में जो माता रानी की जीवा है उस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। मैं अपने मंदिर से आपके लिए, अपने शहर से, आसपास के जगह से ढूंढ कर वीडियो बनाकर लाती हूँ। और आप मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट कर बताएं, ताकि मैं उसको कमी को दूर कर सकूं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि मेरा चैनल भी आप ही के सहारे चलता है। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं, और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक भिखारी की, जो दर दर जाकर भीख मांगता है। वह व्यक्ति सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ता है
और जब वह एक दरवाज़ा ऐसा था जहाँ पर उसने हर रोज़ जाना ही जाना था, वह वहाँ भीख मांगने जाता। और उस घर का मालिक जब बाहर आता तो खूब सारी गालियाँ निकालता और कहता, क्या तुम कमा कर नहीं खा सकते? भगवान ने तुम्हें दो अच्छे हाथ पैर दिए हैं, उसका तुम वर्तों में लाओ और उससे कम मेहनत करो और कमाओ और खाओ। इतना कहता हुआ वह मालिक जो है उसे खूब सारे गालियाँ निकालता और उसे वहाँ से दौड़ा देता। और कभी कभी तो अकेले में उसे धक्का भी दे देता। वह उसके साथ मालिक जो है उस भिखारी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता। और जब वह भिखारी वहाँ से जाता तो वह कहता है, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता। और एक दिन वह उस दरवाजे पर गया और फिर जो उसका मालिक था, घर का जो मालिक था, वह खूब सारे उसे गालियाँ निकालता है और उसे वहाँ से चलता कर देता है। जब वह भिखारी वहाँ से जाता है तो वह मालिक क्या करता है, उस भिखारी का पीछा करता है कि ये कहाँ जाता है, उसे कौन कौन भीख देता है। जो जो व्यक्ति उसे भीख देता है तो वह उसको भी गालियाँ निकालता है। इस प्रकार से वह जो व्यापारी होता है और वहाँ से वह चला जाता है। इस प्रकार से जब वह व्यक्ति जो मालिक होता है उसका पीछा कर रहा होता है, देखता है कि भिखारी अपने घर पर पहुँच जाता है और उसका घर जो है बहुत ही खस्ता हालत में होता है। टूटी हुई चारपाई पर उसकी पत्नी पड़ी होती है जो बहुत ही खस्ता हालत में होती है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम आ गए हो, क्या लाए हो? वह कहता है कि मुझे आज कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आधी रोटी है, वो भी बासी है, और पैसे तो मुझे कुछ नहीं मिले हैं। वह पत्नी जो है वह आंखों में आंसू भरकर कहती है, चलो जो ईश्वर की मर्जी है। वह आधी रोटी का भी दो हिस्से करते हैं, थोड़ी थोड़ी दोनों ही खाकर सब्र का घूंट भरकर वह बैठ जाते हैं। और वह जो भिखारी होता है वह पत्नी से कहता है कि कभी वो दिन याद करो जब हम बहुत ही शाहूकार होते थे और हमारे घर पर लोग भिखारी मांगने आते थे, तब मैं उनको कितनी ही बद्दुआ देता था। और वह भिखारी हमें उस बद्दुआओं के बदले में वह कहता था कि तुम्हारा भी कभी ना कभी तुम्हें यह दिन देखना पड़ेगा। इस प्रकार कहता हुआ वह भिखारी वहाँ से चला जाता था। उस भिखारी की वह बद्दुआ जो हमें लग गई है और हम कहाँ से शाहूकार से आज हम भिखारी बन गए हैं। लेकिन आज जो समय है मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। अगर मुझे लोग गालियाँ देते हैं तो मैं कहता हूँ भगवान तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। इतना कहता हुए मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जो वह मालिक होता है वह छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अगला दिन आता है, तब भिखारी फिर उसके दरवाजे पर भीख मांगने जाता है। तब वह व्यापारी जो होता है, वह मालिक जो होता है, उसे गालियाँ नहीं देता है और उसे आदर से उसके लिए जो रोटी वह पहले से ही निकाल कर रख देता है वह उसे देता है, और दाल सब्जी भी देता है और पीने के लिए पानी भी देता है। और उसकी बातें सुनकर जो वह रात को उसकी चुप कर बातें सुनता है, उस बातों का उस व्यापारी पर असर होता है। तो वह व्यापारी आंखों में नम आंखों के साथ उस भिखारी को खाने के लिए देता है, और भिखारी जो होता है उसका बदला हुआ रूप देखकर वह हैरान हो जाता है और वह वहां से लेकर चला जाता है। खुशी के मारे भिखारी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। इसी प्रकार से हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, किसी की बद्दुआ ना लो। किसी की अपशब्दों का आप पर बहुत ही असर होता है। अगर किसी की बद्दुआ हमें लग जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन में हम किसी से बद्दुआ ना लें, और अगर हम किसी की दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ भी ना लें, क्योंकि बद्दुआ जो होती है वह इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। करोड़पति को भी मिट्टी में मिला देती है। बद्दुआ बहुत जल्दी काम करती है। अभी जहां तक दुआ जो हम लेते हैं 100 में से 1 इंसान की दुआ हमें लगती है, लेकिन बद्दुआ जो है वह जल्दी वर्क करती है, जल्दी ही काम करती है। इसलिए कोशिश करें कि हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। कहीं हमें किसी की अगर बद्दुआ लग गई तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो करो, अगर नहीं करना चाहते तो किसी की बद्दुआ मत लो। भगवान को याद करो, उसका सिमरन करो। हम
सभी उसी की संतान हैं और भगवान ने हमें बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया है, क्योंकि भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। ईश्वर वही चीज़ बनाता है जो इस धरती पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो। इसलिए इन शब्दों को थोड़ा दिमाग में रखते हुए अपना काम करें कि किसी की हमने बदुआ नहीं लेनी है। बोलो प्रेम से बोलो। एक ऋषि जो प्रातःकाल उठते ही समंदर के किनारे भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। जब वह समंदर के पास भ्रमण करने के लिए जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ देखते हैं एक व्यक्ति जो है वह एक औरत की गोद में सर रख के लेटा हुआ होता है और उसके पास ही एक मदिरा की बोतल पड़ी होती है। ऋषि जो है वह सोचते हैं कि कितना ही यह व्यक्ति कितना ही विलासी और कितना ही तामसी है। यह सुबह सुबह ही स्त्री की गोद में सिर रखे लेटा है और शराब पिए हुए है, क्योंकि उसके पास शराब की बोतल पड़ी थी, इसलिए ऋषि ने ऐसा सोच लिया। कुछ ही समय बाद जोर जोर से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई देने लगी। चारों तरफ ऋषि ने और उस व्यक्ति ने देखा कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तब देखते हैं कि समंदर में एक व्यक्ति डूब रहा होता है और उसे तैरना नहीं आता है और वह बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा होता है। जो वह व्यक्ति है वह औरत की गोद से उठता है और समंदर में छलांग लगाकर उस व्यक्ति को बचाने चला जाता है। कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद वह व्यक्ति जो है वह तामसी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो है उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाकर समंदर के किनारे ले आता है। जब वह समंदर के किनारे उस व्यक्ति को लेकर आता है तब ऋषि उसे देखते हैं और थोड़ा हैरान रह जाते हैं कि यह व्यक्ति तामसी या शराबी है या फिर यह एक भला मानव है। इसके लिए मैं क्या कहूँ। वह जो साधु होता है वह थोड़ा चिंतित और सोच में पड़ जाता है। फिर वह जो साधु है उस व्यक्ति से पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वह व्यक्ति बोलता है कि मैं एक मछुआरा हूँ जो मछलियों को पकड़ने का काम करता हूँ। मैं बहुत सारे दिनों से गया हुआ था मछलियों को पकड़ने के लिए। मैं आज थक हार कर यहीं पर विश्राम करने लगा हूँ और मेरी माता जो है मेरे लिए यहाँ समंदर के किनारे पानी और खाने की व्यवस्था कर कर लाई है। घर में कोई बर्तन ना होने के कारण मेरी माता मधुरा की बोतल में ही पानी ले आई है। मैं इतना थक गया था, इतना थक हार गया था कितने दिनों के सफ़र के कारण कि इस प्रातः काल में ठंडी ठंडी वायु के इस वातावरण में ये आनंदित और सुगंधित ये स्वच्छ वातावरण में मुझे ठंडी ठंडी वायु के कारण मुझे यहीं पर निंद्रा आने लगी और मैं माता की गोद में ही लेट गया। इस प्रकार से मैं माता की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तो जो ऋषि हैं वह सोचते हैं कि इस व्यक्ति के प्रति मेरे कितने ही गलत विचार थे कि मैंने इसके बारे में कितना बुरा सोचा। यह व्यक्ति तो बहुत ही भला निकला जिसने एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाया है। इसी प्रकार से हमारा पर्यावरण है, इसी प्रकार से हमारा आला दुआला है जो कि हमें बिना सोचे बिना परखे ही हमारे लिए जजमेंट लगा लेता है, हमारे लिए अपनी विचारधारा खुद ही निश्चित कर लेता है। हमें किसी भी व्यक्ति को बिना जाने पहचाने उसके प्रति कोई भी विचारधारा नहीं बनानी चाहिए जैसे कि उस साधु ने बनाई थी, क्योंकि जो आंखें देखी बातें होती हैं या कानों से सुनी हुई बातें होती हैं वह जरूरी नहीं है कि वह सत्य हो या वह सही हो, वह गलत हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने आंखों से देखा वही सत्य हो, जो किसी ने हमने किसी की बातें कानों से सुन ली है वही सत्य हो। कुछ बातें देखी अनदेखी में हम गलत कर जाते हैं। इसलिए हमें किसी दूसरे के प्रति अपनी विचारधारा बनाने से पहले हमें उसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, फिर उसके प्रति हमें विचारधारा रखनी चाहिए। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। देखिए, चलिए आज मैं आपको अपने मंदिर की तरफ ले चलती हूँ, जहाँ पर सालाना उत्सव मनाया जा रहा है। उसके पक्ष में ये देखिए, मंदिर में कितनी सुंदर डेकोरेशन की गई है। कहीं कहीं ये फूल लड़ियाँ, ये साड़ियाँ, और ये देखिए हमारे जो ब्राह्मण हैं वो बैठे हैं, पंडित जी हैं। और ये देखिए जो दान देने वाले हैं उनकी लिस्ट है। ये देखिए कितने सुंदर अद्भुत तरीके से सजाया गया है इस मंदिर को। इतनी खूबसूरती से किस प्रकार से देखो सजाया गया है। ये हमारे यहाँ का माँ काली का मंदिर है, जहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना हेतु शीश नवाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिसके जरिए यहाँ पर हो रही छेड़खानी या कोई चोरी चकारी का भी पता लगाया जा सकता है। ये देखिए, चलिए अब मैं आपको माँ काली के दर्शन कराती हूँ। ये है हमारी भद्रकाली माँ काली। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी सुंदर रंग की इन्होंने पोशाक पहनी हुई है। और ये देखिए कितनी ही सुंदर इनके आसपास में जो है वह सजावट की गई है, डेकोरेशन की गई है। ये माँ काली का भव्य मंदिर है, जहाँ पर देखो नाना प्रकार के जो है चुनरियाँ चढ़ी हुई हैं। और यहाँ पर ठाकुर जी भी विराजमान हैं। कितने प्यारे, कितने नटखट, जो अपने बाल्यावस्था में भी इतने ज़्यादा अद्भुत बलवान थे। और चमत्कारी होने के साथ साथ इन्होंने छोटी सी बाल्यावस्था में हम सभी का उद्धार किया। ये देखिए शंख जी, ओ ये माँ की जोत जग रही है, जो कि अखंड जोत कहलाई जाती है। ओम ए ही क्ली चुमुंडाए विचे, ये माँ काली का जो है मंत्र है, जिसे जाप करने से हमारे सभी दुख दर्द जो है वह दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हम जो चाहे वह हमारे पूरा हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक जिस भी भगवान के यहाँ हम शीश नवाते हैं, वह भगवान हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सारी कहानी तो विश्वास की है। जहाँ हमें विश्वास है वहीं पर ही सब कुछ है। विश्वास के साथ ही दुनिया कायम होती है। ये देखिए वह पोस्टर है जो हमारे भव्य उत्सव को दर्शाता है। ये देखिए मंदिर कमेटी की तरफ से महिला संकीर्तन मंडल की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है, जिसमें वर्णन किया गया है यहाँ पर अटूट भंडारा भी चलाया जाएगा, हवन होगी, पूर्णाहुति होगी और यहाँ पर उसके बाद जो है वह अटूट लंगर चलाया जाएगा, भंडारा किया जाएगा, जिसमें आलू होगी, पूरी होगी, हलवा होगा, खीर होगी। ये हमारे यहाँ के मोटा बाबा है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। मोटा बाबा की भी एक अपनी अलग ही कहानी है, लेकिन वह कहानी क्या है ये मैं अच्छे से नहीं जान पाई हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी आपको बातें जो है अंधविश्वास में फैलाएं। इसलिए जब मुझे मोटा बाबा की पूरी तरह से अच्छी कहानी पता चल जाएगी, तब मैं आपको उसका व्याख्या जरूर करूँगी। ये देखिए, ये हमारे मंदिर में विराजमान जो भगवान जी हैं कितने अद्भुत हैं। चारों तरफ देखें कितनी सुंदर सजावट की गई है और कितने प्रकार से, कितने प्रेम पूर्वक सजावट करने वाले ने हर एक कोना जो है वह जगमग जगमग सजा दिया है। कहीं कहीं उन्होंने फूल लड़ी लगाई है, कहीं कहीं झालरें लगाई हैं, साड़ियाँ लगाई हैं रंग बिरंगी, और कहीं डमरू जी सजा दिए हैं, शंख जी सजा दिए, त्रिशूल जी, सभी प्रकार के इन्होंने जो है वह सजावट की है। ये देखिए माँ दुर्गा इस मंदिर में, इस हमारे मंदिर में यहाँ पर माँ दुर्गा जी का, गणेश जी का, हनुमान जी का, लक्ष्मी नारायण जी का और समस्त शिव परिवार की जो ये स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 28 जनवरी को मनाया जाता है। और ये देखिए गणेश जी की मूर्ति कितनी सुंदर ही यहाँ पर स्थापित की गई है।
है ना कितने सुंदर। और बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, मानो जैसे कि भगवान जी की इनकी सभी की शादी रख दी गई हो। जिस प्रकार से हम सभी के घरों में शादी का उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ मंदिर में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये देखिए माँ दुर्गे जो शेर को काबू में कर सकती है, वह क्या नहीं कर सकती। हम लोग के समाज में समझते हैं कि नारी कमजोर होती है, लेकिन माँ दुर्गा ने ये हमें सिखाया है कि नारी कमजोर नहीं है। नारी चाहे तो वह शेर को जब काबू कर सकती है तो वह कुछ भी कार्य कर सकती है। देखिए उनके पीछे देखिए कितनी सुंदर सुंदर लाइटें जगमग जगमग कर रही हैं। और लक्ष्मी नारायण जी भी कितने पीले रंग के वस्त्रों में कितने सुशोभित दे रहे हैं। वीर हनुमान जी का तो कहना ही क्या, जिनको श्री रामचंद्र जी ने वरदान दिया था कि वह कल युग में अमर रहेंगे और अपने भक्तों पर कृपा करेंगे, क्योंकि कल युग में अमर होने वाले ये एकमात्र भगवान वीर हनुमान जी हैं, जिनकी हम अगर निष्ठा भावना के साथ उन्हें पुकारें तो वह अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर जरूर आ जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करने वाले, उन्हें प्रभु मानने वाले ये वीर हनुमान जी आज भी इस धरती पर कहते हैं अमर है। और जहाँ कहीं भी श्री रामायण जी का पाठ होता है, उस पंडाल में वीर हनुमान जी जरूर मौजूद होते हैं। वीर हनुमान जी का तो कहना ही क्या, जब सुना जाता है कि जब अयोध्या जी में श्री रामचंद्र जी की स्थापना हुई थी, तब वहाँ भी वीर हनुमान जी वानर रूप में आए थे। इस प्रकार से वीर हनुमान जी ने हम सभी पर कृपा करने का श्री रामचंद्र जी को वचन दिया था। ये देखिए आगे चलते हैं भगवान शिव परिवार की तरफ। ये देखिए भगवान शिव और माँ पार्वती, इनका प्रेम अटूट है, जोड़ी अटूट है। इनके प्रेम को देखकर हम यही साबित चाहते हैं कि हमें भी भगवान शिव जैसे पति मिले, जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकें और जिनके मन में छल कपट ना हो, जिनका रिश्ता पवित्र हो, प्रेम से भरा हो। लक्ष्य और ये देखिए माँ पार्वती जी और गणेश जी कितने अच्छे लग रहे हैं, माँ पुत्र के जोड़ी। कार्तिकेय जी देखिए, और ये देखिए शिव चालीसा जी। शिव चालीसा का पाठ जब हम हर रोज करते हैं, आप किसी कार्य को संपन्न करने के लिए 40 दिन 41 दिन भगवान शिव चालीसा का पाठ करने का प्रण लें और भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, भगवान शंकर से कि ये मेरी इच्छा पूरी करें। तो देखिए किस प्रकार से हमारी इच्छा पूरी होती है। जिस किसी की इस प्रकार से अगर इच्छा पूरी होती है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और ये देखिए श्री गणेश जी महाराज जी, और देखो किसी भक्त ने ये पीछे देखो कितना सुंदर काम करवाया है। ये वॉल्स हैं जिस पे ऊपर उन्होंने जो एल्युमिनियम का वर्क कराया है। हर भक्त अपनी श्रद्धा पूर्वक अपनी श्रद्धा से मंदिर में कुछ ना कुछ अर्पण जरूर करता है। जिसके पास जिसकी जितनी समर्था है वह जरूर देता है। ये देखिए वे हनुमान जी हैं जिन पर जो है सिंदूर लगाया जाता है, जिनके ऊपर चोला चढ़ाया जाता है। केसरी रंग का चोला ओढ़े हुए भगवान वीर हनुमान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना जी। ये देखिए श्री हनुमान जी की आरती, और यहाँ पर हनुमान चालीसा जी भी हैं। हनुमान चालीसा जी जो है लोग हर रोज मंगलवार को आते हैं, कोई हर रोज कोई मंगलवार को जरूर पढ़ता है और भगवान वीर हनुमान जी की आरती भी करता है। देखिए आज मैंने आपको अपने मंदिर के मूर्ति स्थापना दिवस पर ये आप सभी को सभी भगवान के दर्शन कराए हैं और श्रद्धा पूर्वक आपको उन सभी की ये कहानियाँ भी सुनाई हैं। और श्रद्धा पूर्वक किसी ने ये मूर्ति स्थापना जरूर कराई है, और किसी कोई तो श्रद्धा पूर्वक वहाँ का भंडारे का खर्चा भी उठा रहा है, और कोई पूजा अर्चना करता है, कोई सेवा करता है, कोई जल सेवा, कोई भोजन सेवा, कोई भक्ति सेवा। ये हर प्रकार की सेवा है। अगर आपको ये हमारे मंदिर की सभी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा
आपका ये जो वीडियो है अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। देखिए, ये संसार है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। इन सभी लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को खुश करना मुश्किल है। अगर हम किसी इंसान को खुश करने के लिए निकल पड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह इंसान हमसे खुश होगा ही होगा। कई बार वह हमसे निराश भी हो सकता है, हमसे दुखी भी हो सकता है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए हमें आइसक्रीम की तरह बनना होगा। जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है ना, तो दूसरों के हाथों पे लग जाती है, किसी के होंठों पर लग जाती है। उस प्रकार से हमें अपने आप को ढालना होगा ताकि हम अपना रंग दूसरे पर चढ़ा सकें या दूसरे का रंग हम पर चढ़ सके। इसलिए इस संसार में कई तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें हम खुश नहीं कर सकते। जैसे कि जब सूरज निकलता है, ठीक है ना जी, रोशनी होती है। जब सूरज छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जब गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों में सूरज आता है तो सभी लोग उसको धुतकारते हैं, नापसंद करते हैं। ओहो, कितना बड़ा सूरज आ गया, कितनी गर्मी है, जो चमड़ी झुलस रही है, त्वचा जल रही है, वगैरह वगैरह। और जब यही सूरज सर्दियों में आता है तब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, धूप सेकते हैं, बाहर बैठते हैं, धूप में बैठते हैं और आनंद करते हैं, है ना जी। और सभी लोग खुश होते हैं। क्या सूरज ऐसा सोचता है कि हम सभी को खुश करें? वह कैसे कर सकता है? जो लोग धूप में, गर्मियों में उसे पसंद नहीं करते थे, सर्दियों में उसे अब पसंद करते हैं। उसी प्रकार यह संसार है। इस संसार में तरह तरह के लोग, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन सभी के लायक बन पाएँ या उन सभी को खुश रख पाएँ। हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारे में जो क्वालिटी है, कुछ लोगों को हम पसंद होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमें पसंद नहीं करते होंगे। इसलिए हमें उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए, ये कोई ज़रूरी है कि हम उनकी पसंद और नापसंद देखें। उन सबको नज़रअंदाज करते हुए हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसको हमारी ज़रूरत है। आज हम जब किसी एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करेंगे, एक इंसान की ज़रूरत पर ध्यान देंगे, तो धीरे 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 करते हमारी कुछ खूबियाँ ऐसी होंगी जो सभी को पसंद आने लगेंगी और हम इतना काबिल हो जाएंगे कि हम दूसरों को अपने रंग ढंग में, अपने विचारों में दूसरों को शामिल करके उन्हें उनकी परेशानियों से हम बाहर निकाल सकें। जब हम उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकाल पाएंगे तो स्वाभाविक ही है कि लोग हमें पसंद करेंगे ही करेंगे। जब लोग हमें पसंद करेंगे तो हमें प्यार भी करेंगे, है ना जी। तब इसीलिए हमें दूसरों के लिए, दूसरों के काम आने वाला अपने आप को बनाना होगा। हमें इस प्रकार अपने आप को सक्षम बनाना होगा कि हम दूसरों की मदद कर सकें और दूसरों के काम आ सकें। जब हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तब हम अपने आप को सफल मानेंगे। सफल व्यक्ति वह नहीं होता जो इतना सारा धन इकट्ठा कर लेता है या इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ गया है। कुछ लोग इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद भी उन्हें बोलने का ढंग ही नहीं होता, वो दूसरों की मदद नहीं कर पाते। इसीलिए, और ना वो सोचते हैं कि हम दूसरों की मदद करें। इसीलिए हमें अपने आप को सबसे बड़ा तब मानेंगे जब हम अपने लाइफ में कभी किसी एक व्यक्ति के भी काम आ जाएं
और उसकी जीवन की कुछ मुश्किलों को, कुछ मुसीबतों को हटाकर उसके जीवन में अगर 2 पल, 2 क्षण भी हम खुशी के भर देते हैं, तब हम समझेंगे कि आज हम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं। क्या आप मेरी इस वीडियो से सहमत? माता पार्वती चौसठ खेलने लगे। उनका खेल चल रहा था और माता पार्वती अपनी चतुराई के साथ भगवान शिव को हराते ही जा रही थी। धीरे धीरे करते करते भगवान शिव जो हैं अपना सारा सामान माँ पार्वती को हार जाते हैं और उनकी स्थिति कंगालों जैसी हो जाती है। वह सारा सामान हार जाने के बाद वहाँ से पत्तों का आंचल बनाकर, जैसे कहते हैं ना, पत्तों के कपड़े बनाकर उन्हें पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पर कार्तिकेय आते हैं। सारी स्थिति जानने का बाद जब कार्तिकेय वहाँ पर आते हैं, वह माता पार्वती से जो उन्होंने भगवान शिव से सामान जीता था, वह सामान वहाँ से लेकर चले जाते हैं। माता पार्वती सोचती है कि अब ना तो मेरे पास सामान रहा और भगवान शिव भी नाराज होकर चले गए। वह तो विचलित हो गई, चिंतित हो गई कि अब मैं क्या करूं? ना तो सामान ही रहा, ना भगवान शिव रहे, वह भी रूठ कर चले गए। अब मैं क्या करूं? यह जब इस सारी परिस्थिति की कथा, यह जो घटना थी, भगवान गणेश के पास पहुंची, तो वह माता के पास आए और माता ने सारी बात गणेश जी के साथ साझी की। जैसे कहते हैं ना, माता पिता के अपने अपने फेवरेट बच्चे होते हैं, उस प्रकार से। और गणेश जी ने फिर माता जी से कहा, कोई बात नहीं माता जी, मैं देख लूँगा, जो भी होगा मैं समझ लूँगा। इतना कहते हुए गणेश जी वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वहाँ से गणेश जी जाते हैं, तो वह भगवान शिव के पास जाते हैं, जो कि भगवान शिव, विष्णु जी और कार्तिकेय जी एक जगह पर खड़े होते हैं। वह हरिद्वार में खड़े होते हैं और अपना कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं 64 के बारे में। तब उन्होंने सुझाव बनाया कि जो विष्णु जी हैं वह 64 का रूप लेंगे और माता पार्वती के साथ जो खेलेंगे और छल के साथ सब कुछ वापस जीत लेंगे। इतना कहते हुए जो गणेश जी हैं वह वहाँ से चले जाते हैं। जब वह माता पार्वती के पास जाते हैं, फिर माता पार्वती को सारी जो सामान जो होते हैं वह दे देते हैं। भगवान शिव का जो रसमान होता है वह माता पार्वती को दे देते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि तुम भगवान शिव को भी साथ में ले आते। तो गणेश जी यह कहते हुए वहाँ से ले आएंगे कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार जाते हैं और दोबारा से उनका खेल जो है शुरू हो जाता है। जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव द्वारा 64 खेलने लगते हैं, तो वह देखते हैं कि माता देखती है कि भगवान शिव जो है छल के साथ जीत रहे हैं। तो माता पार्वती जो है वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होने के बाद वह जब अपने रूप में आती हैं तो सभी डर जाते हैं। सभी डर जाते हैं। सभी ने माता पार्वती को मनाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन माता पार्वती तो गुस्से में थी, वह कैसे मानती। तब नारद जी आए, उन्होंने भी माता पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। और फिर कुछ तपस्या करने के बाद, कुछ मिन्नतें करने के बाद माता पार्वती का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। और फिर नारद जी ने कहा, है माता पार्वती, मैं आपका बालक हूँ। तो माता ने कहा, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा, माता जी, मैं अकेला नहीं, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सभी को आपको वरदान देना होगा। माता कहती है, चलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान शिव ने जो वरदान मांगा वह मांगा था कि कार्तिक पक्ष में जब भी मैं जुआ खेलूं तब मैं वह जीत जाऊं। और विष्णु जी ने कहा था, मैं अच्छे और बुरे जिस प्रकार के भी कार्य करूं उसमें सफल हो जाऊं। और कार्तिकेय जी ने कहा था, मैं हमेशा ही बाल्यावस्था में रहूं और मैं वासना से रहित रहकर, वासना से परे रहकर मैं भगवान के चरणों में लीन रहूं। और इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि हमेशा के लिए महर्षि नारद बनकर रहूं। रावण ने कहा कि मुझे सभी ग्रंथों का ज्ञान हो। इस प्रकार ने सभी ने नाना प्रकार के अपने अपने जो है वरदान मांगे। माता ने सभी को अपने अपने वरदान दिए और वह खुशी खुशी फिर से 64 खेलने लगे
और जैसे माता पार्वती और भगवान शिव चौसठ खेल रहे थे तो सभी हंसी मजाक कर रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे छल कपट से ना करें, क्योंकि छल कपट जब बीच में आ जाता है तो काम तो खराब होगा ही होगा। इसलिए छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भावना के साथ कार्य करें, प्रेम से कार्य करें, किसी के साथ छल ना करें, क्योंकि छल द्वारा किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए भगवान को हाजिर नाज़र जानकर कार्य शुरू करें और प्रेम पूर्वक उसे संपन्न करें, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और भी उसमें छल कपट ना करें, उसमें बेईमानी ना हो, प्रेम पूर्वक सारे कार्य संपन्न करें और प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महा